सबसे पहले हम जानते हैं कि लूप होता क्या है, का मतलब क्या होता है, लूप होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब हम इस चीज़ को जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि लूप में क्या क्या चीज़ लगती है, क्या क्या होता है। तो लूप का हम बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो लूप का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हो गई। मैं इस पॉइंट से चल रहा हूँ और इस पॉइंट पे अगर आ रहा हूँ तो ये लूप बनना है ना। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा झलरें आती हैं। उसमें झलरों में क्या होता है कि उसमें 7 फंक्शन दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, 7 फंक्शन 1 2। एक बार लाइट बिलिंग हो रही है, फिर बुझ रही है, फिर उसके बाद कोई फंक्शन उसमें चल रही है इस तरह से। और उसके बाद क्या होता है, सपोज करो कि उसने जनरल वाले ने 3 फंक्शन दे दिए या 3 फंक्शन उसने दिए हमें। ठीक है, 3 फंक्शन होने के बाद क्या हो, जैसे सपोज करो पहले लाइट इस तरह से चल रही है, फिर कंटिन्यू चल रही है, फिर उसके बाद रिम झिम ऐसे करके चल रही है। तो क्या होगा, यहाँ आने के बाद, इसे कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, दोबारा से फिर यही चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लूप कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, लूप। यानी कि 1 से चले और 1 पे ही पहुंच गए पूरा फंक्शन करने के बाद। तो सेम कंडीशन हमारे लूप में होती है। लूप क्या हो गया, एक तरह से जैसे हम सपोज करो किसी जगह जाते हैं और उसी जगह पर लौट के आ जाते हैं। यानी कि हम सपोज करो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, मुंबई जाने के बाद सपोज करो हमने एक पाथ कोई और सा लिया था और फिर दूसरे पाथ से कोई और सा रहे। इधर से हम गए, एक बार हम इधर के गए कि हम भोपाल होते हुए चले गए, फिर दूसरी तरफ हम राजस्थान से होके चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आइन टाइम पे हम मुंबई से अगर हम लौट के कहाँ आ रहे हैं, दोबारा उस किस पे आ रहे हैं, दिल्ली पे आ रहे हैं। तो वो क्या चीज़ हुआ, हमारा एक तरह से लूप हुआ। सेम कंडीशन सी में भी लूप होते हैं। अब उन लूप को देखते हैं। बेसिकली हमारे सी के अंदर 3 टाइप्स के लूप होते हैं, वो हम स्टेप देखते हैं, वन बाय वन उनको समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें फॉर लूप की। ठीक है, तो लूप कौन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग में हम लेते हैं कौन से थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो स्टार्टिंग जो हमारी होती है, हम व्हाइल लूप से समझने की कोशिश करते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, ये पहले कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर ट्रू हुआ तो लूप के अंदर जाएगा, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये बाहर होके फॉल होके बाहर निकल जाएगा। और अपडेट वेरिएबल उसके बाद, और एग्जिट एंड रिपीट लूप। यानी कि रिपीट का मतलब क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन किसी तरह से फॉल हो गई तो फॉल होने पे क्या होगा, वो कंडीशन क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट को उसको रन नहीं करेगा। ये कंडीशन होती है व्हाइल लूप के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप में होगा क्या, स्टार्टिंग से चलते हैं। डू व्हाइल लूप के अंदर जब हम अगर देखें तो डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी। सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा, चेक होगा कंडीशन, और चेक करने के बाद ट्रू होगा तो इसको, ये हमारा उसको लेब को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज फिर इसको रिपीट कर देगा। तो ये कंडीशन किस में होता है, डू व्हाइल लूप। आगे हम इसका डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो हम इससे अभी देख रहे हैं, इसको एक बेसिकली आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर भी क्या होगा, इसमें एक इनिशियली कंडीशन दी जाती है, इनिशियली वेरिएबल कोई भी चीज हम फिक्स करेंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में फिक्स करने के बाद क्या होगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन को चेक करेगा कि सही है भी या नहीं भी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो आगे से रिपीट करेगा, वरना क्या होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट बॉडी में जाएगा। यानी कि जो उसकी बॉडी होगी उसमें एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, अपडेट वेरिएबल। आफ्टर देन क्या होगा, रिपीट होगा। और उसके बाद क्या करेगा, एग्जिट, यानी कि उसको, यानी कि वो एग्जीक्यूट कर देगा या फिर रिपीट करके वहीं पे पहुंचा देगा। अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। व्हाइल लूप से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं होता क्या क्या चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाइल लूप में सिंटैक्स कैसे यूज होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें क्या था है, व्हाइल लूप इज द यूज फॉर द इवेलुएट द टेस्ट द कंडीशन एट ट्रेवल एंड द ओवर द बॉडी यूनिट ऑफ द कंटिन्यूअस एंड रिटर्न ट्रू रिजल्ट। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। स्टार्टिंग में व्हाइल लूप के अंदर हम देखते हैं तो एक कंडीशन है, ये एक रिजर्व वो है, क्या कहना चाहिए, एक वर्ड है रिजर्व वर्ड व्हाइल, एक तरह से सी का एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडीशन दी। ठीक है, और कंडीशन देने के बाद हम उसके अंदर क्या करें, कोड इसके अंदर कोई जो हमें एग्जीक्यूट कराना है इस कोड के अंदर, वो हम क्या करेंगे, किसी भी सेमी कॉलम इसके अंदर क्या होगा, कॉलम के अंदर इसमें बंद करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर मैं व्हाइल के बाद यहाँ पे, फाइल के बाद कंडीशन के बाद, अब जैसे मैंने कंडीशन लगाया, कंडीशन के बाद मैं सेमीकोलन अगर इस तरह से लगा देता हूं तो ये क्या होगा,
ये क्या होगा, कोड यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहीं पे बंद हो जाएगा, आगे इससे आगे नहीं चलेगा, इससे आगे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, सेमीकोलन एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। ये करता क्या करेगा, इसको यहीं एंड कर देगा, इस चीज को यहीं पे एंड कर देगा। जब एंड करेगा तो क्या होगा, आगे इसमें जाएगा ही नहीं, जो हमने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम इसमें सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है इसमें, इसे क्या कहते हैं, इसको दिस इज द लूप इज द आल्सो नोन एज द प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप का मतलब क्या है, कंडीशन को पहले क्या करेगा, पहले प्री टेस्ट यानी कि कंडीशन को पहले देखेगा, आफ्टर देन पास करेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं। आप एग्जाम देने गए, आपने एग्जाम देने गए और एग्जाम देने के बाद आपके पास दो कंडीशन रखेंगे वहां गेट पे कंडीशन क्या होगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तभी आप उसमें एंट्री करेंगे स्कूल में, यानी कि अपने कॉलेज में जब पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें आप एंट्री करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आप जहां से घर से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सेम कंडीशन ही है। इनने कंडीशन दे दी कि अगर ये कंडीशन इसमें फॉल, अगर ट्रू है तभी अंदर इसमें एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर घुसेगा लूप, अदरवाइज क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे आपको पहली यूनिट में बताया था। अब यहाँ देखिएगा होता क्या है, हमने यहाँ आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग वाला होता है उसमें इसको लेफ्ट में लेते हैं और उसके एंड टर्म्स में ऐसे लेंगे। अब देखते हैं होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये कंडीशन में होता है, जो डायगोनल फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, ये हमारा किसी भी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बार बार तो देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे अब यहाँ देखिएगा होता क्या है। अब इसमें देखते हैं स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट हुआ, यानी कि लूप हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, टेस्ट हुआ। टेस्ट में मैंने जैसे आपको बताया था, टेस्ट में क्या हुआ, दो कंडीशन है, फॉल एंड ट्रू। अगर ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे आके फॉल हो गई, यानी कि हमने कोई कंडीशन दी और वो आके नए के बाद क्या हुआ, फॉल हुआ, तो क्या हुआ, तुरंत लूप से बाहर आ जाओगे और क्या हो जाएगा, इसमें एग्जिट यानी कि एंड हो जाएगा, फंक्शन हमारा आगे आएगा ही नहीं, ये प्रोसीजर यानी कि प्रोसेसिंग पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं। मैंने आपसे बताया जाए, आपसे पहली वाली यूनिट में बताया था कि रेक्टेंगल जो हमारी होती है उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग के लिए होता है वो। ठीक है, तो प्रोसीजर आगे करेगा नहीं, वो क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल हो गया। फॉल करने पे क्या हो गया, लूप से हम बाहर आ गए। अदरवाइज अगर सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू कंडीशन है, तो ट्रू कंडीशन के बाद क्या हुआ, जो हमारा अंदर लूप के बॉडी के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, उसका हमारा डिस्प्ले एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि डिस्प्ले कर देगा, और आफ्टर देन दोबारा से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हाइल लूप के अंदर आता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये तो हमने पता ही है कि ये मेन चीज तो हमें लिखनी पड़ती है, सी की प्रोग्रामिंग में ये वाला कोड हमें लिखना पड़ता है। मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देखो ये है मेन, उसमें क्या होता है, व्हाइल कंडीशन है। व्हाइल कंडीशन में हमने क्या दिया, आई की वैल्यू क्या है हमारी, अगर 7 से बड़ी है, यानी कि यहीं तक ये क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, और आई में हमने क्या दिया, आई हमारी वैल्यू क्या है, इनिशियली वैल्यू क्या है, 0, यानी कि आई इज इक्वल्स टू कितना है, 0। ठीक है, तो ये कहां तक रिप्रेजेंट करेगा इसको, कोड को। प्रिंट का मतलब मैंने आपसे बताया था, प्रिंट किसी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ होता है, और आई प्लस प्लस क्या था हमारा, इंक्रीमेंट था। ये हमारा क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको उस कंडीशन में बताया था, जहां भी ये रहेगा उसमें क्या होगा, +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 0 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आएगा इसमें, अगली कंडीशन, फिर 1 में एक और जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 में फिर एक कंडीशन और जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये कब तक दिखाएगा, ये दिखाएगा हमारा 7 तक, यानी कि 0 से लेके 7, यानी कि ये काउंट कहां से कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या दिखा दिया इसने, इसको काउंट करके इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि 7 तक ही हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्यों नहीं करेगा, यहाँ क्यों नहीं दिखाया, यहाँ एक आपने देखा होगा इसमें 8 क्यों नहीं दिखाया, दिखाने को 7 दिखा सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने कंडीशन इसमें फाइल में केवल यही रखी थी। तो देखो कंडीशन है, कंडीशन ये है ना हमारी, हमने क्या रखी थी कंडीशन, आई की वैल्यू क्या है, अगर किससे बड़ी, अगर बड़ी है 7 से तो वहीं तक रिप्रेजेंट करेगा। और देखो ये क्या हुआ, ये कंडीशन इसमें क्या हुआ, इसमें लूप में हमारी एंटर कर दिया, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू करने के बाद क्या हो गया, इसके अंदर का जो हमने कोड एग्जीक्यूट कराया था आई प्लस प्लस, यानी कि जो हमने एग्जीक्यूट कौन सा कराया था, ये एग्जीक्यूट कराया था कि हमारी वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट हो रही है 1 1,
तो इंक्रीमेंट कैसे है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया और उसके बाद क्या हुआ, लूप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आपका एंड हो गया, इसने आउटपुट को रिप्रेजेंट दिखा दिया, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो मैं यहाँ 10 लूंगा तो 10 लेने पे क्या हुआ, 0 to 9 तक की वैल्यू दिखाएगा। इसमें कहाँ तक दिखाएगा, 0 to 9 तक की वैल्यू दिखाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल से और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये इसका सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करो कि हमें कोई टेबल का फंक्शन लेना है। टेबल में क्या होता है, हमारी कहते हैं कि हाँ भाई टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए क्या हुआ, अगर हमें टेबल बनानी है तो टेबल जाहिर सी बात है कि हमारी वैल्यू कहाँ तक होगी, 10 तक रहेगी। अब इसमें देखो कंडीशन, यहाँ ध्यान से देखो क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या कह रहा है ये 10, यानी कि 10 के क्या है, यानी कि 10 से तो बड़ी ना हो, और क्या हो 10 से बड़ी हो और 10 के इक्वल हो, यानी कि बराबर। और इसका क्या दे रखा है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी हो लेकिन 10 से क्या हो, 10 के बराबर हो और उससे बड़ी ना हो। तो देखिएगा इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने एक कोई भी कंडीशन रखी, हमने क्या करा, एंटर द नंबर, एंटर नंबर। अगर आप इसमें, अगर जैसे मैंने यहाँ 2 ले रखा है, अब यहाँ 3 करेंगे या 4 करेंगे, 5 करेंगे, इस चीज को भी हम आप इसमें क्या करेंगे, अगर रन कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ 3 करूंगा तो यहाँ 3 की टेबल दिखा देगा, 4 करेंगे तो 4 की टेबल दिखाएगा, 6 करेंगे तो 6 की टेबल दिखाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जाके अलग अलग चीजों की इसमें टेबल को रिप्रेजेंट कर देगा। अब हम देखते हैं स्कैन अप, यहाँ देखा था हमने, तो परसेंटाइल ऑफ डी किस लिए लिया था, परसेंटाइल ऑफ डी हमने लिया था किसी और इंटीजर कोई भी हो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, परसेंटाइल ऑफ एस लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, करेक्टर के लिए, ये भी इस करेक्टर के लिए होगा, सी के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसमें होता क्या है, अब देखो यहाँ पे है, अब यहाँ से क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हमने इसमें 1 दी है, ठीक है। आई की वैल्यू वहाँ क्या थी, इनिशियली वैल्यू हमने पहले वाले एग्जाम्पल में, अगर आप देख रहे होंगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, पहले वाले एग्जाम्पल जो दिया था इनिशियली वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू हमने 0 दी थी। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं आई की वैल्यू 1 दी हमने, ठीक है। 1 देने के बाद क्या, हमने लगाया लूप। अब देखो लूप में क्या हुआ, हमने कंडीशन रखी, ये है कंडीशन हमारी। कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, और ये हमने इसमें कंडीशन रखी, आई की वैल्यू क्या है, तो क्या है 10 से तो क्या है छोटी है, और इक्वल है किसके, 10 के, छोटी हो और इससे क्या है 10 से इक्वल और छोटी हो। अब इसमें देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो जैसे स्टार्टिंग में था ये, इसमें इसके अंदर देखो कॉलम के अंदर यहाँ, तो अब इसमें हमने क्या हुआ, इसकी लूप की बॉडी हुई है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर हमने क्या रखा है, इसमें हमने परसेंटाइल ऑफ डी और ये रखा, इसके बाद क्या हुआ एन इंटू आई, ठीक है। एन की वैल्यू क्या थी हमारी, एन की वैल्यू जो हमने रखी थी इसमें, आई की वैल्यू कितनी थी 1, और एन की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम इसमें, जो नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 रखी थी हमने, एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं इसमें, एंटर नंबर क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, देखिएगा जैसे यहाँ पे है, इसमें कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा जैसे हम 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, फिर इसमें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आगे तक कहाँ तक चलेगा, ये इसने वैल्यू 10 तक दिखाई, लूप ने कहाँ तक वैल्यू दिखाई, 10 तक दिखाई, ठीक है। यानी कि हमने जब आई की वैल्यू हमने क्या सेट की थी, आई की वैल्यू हमने सेट करी थी ये, ठीक है। तो ये 10 तक दिखा दी ना, से 10 तक दिखाई ना, कहाँ से 1 से लेके 1 to 10 डिस्प्ले करेगा। और एन की वैल्यू कितनी हमने सेट की थी इसमें, एन की वैल्यू कितनी रखी थी इसमें, एन इसमें हमारा था इसमें 2, एन कितना था, एन इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो हमारी टेबल इसने रिप्रेजेंट कर दी। अब ये क्या हुआ, 1 1 का इंक्रीमेंट इसने क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट दिखा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, हमने प्री इंक्रीमेंट करा तो पहली वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ, 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3, 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4। ये कंडीशन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखिए सारे क्या होता है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, 1 2 3, यानी कि इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 1 का, इसमें 1 का, 1 का, यहाँ तक पूरे 10 तक इसने 1 का इंक्रीमेंट करके दिखा दिया। तो ये क्या होता है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ने हमने पूरा हमारा इसने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था, हमने +1 का इंक्रीमेंट दिया था, यानी कि प्री इंक्रीमेंट है ये। मैंने आपसे जब फर्स्ट लेक्चर जब आपसे करवाया था तो उसमें आपसे मैंने बताया था कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, जिसने नहीं देखा वो पहली वाले उसमें वीडियो में हमारे देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले उसके टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा आता है व्हाइल लूप। अच्छा, व्हाइल लूप में क्या होता है, अब यहाँ देखते हैं व्हाइल लूप क्या आता है। डू व्हाइल लूप इज द कंडीशन ऑफ द अदर व्हाइल द लूप, इट कैन बी पोस्ट टेस्टिंग लूप, यानी कि पोस्ट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, बॉटम टेस्ट लूप होता है। अब पोस्ट का मतलब क्या होता है,
उसमें तो क्या था, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या आता है एग्जाम में, या आपसे कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाएं वहाँ आप क्या पूछ लेंगे, वहाँ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताइएगा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस इसमें देखते हैं, कहाँ डिफरेंस है, देखिए क्या होता है। वहाँ पे क्या था, वहाँ प्री टेस्टिंग थी, प्री उसमें था, यानी कि प्री में क्या, पहले उसमें क्या होता था, कंडीशन को चेक करता था वो, पहले क्या कर रहा था, कंडीशन को चेक कर रहा था, तभी उसके बाद क्या होता बॉडी के अंदर भेजता था, ठीक है। बट यहाँ ये कंडीशन बिल्कुल अलग है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। अब क्या होता है, हम देखते हैं पोस्ट, इसमें क्या होता है, पहले यहाँ हमने कोई कंडीशन दे दी, वो देखेगा नहीं, क्या करेगा, वो देख के क्या करेगा, आगे इसमें पास कर देगा, ठीक है, इस कोड में पास कर देगा, लेकिन कंडीशन कहाँ चेक होगी, नीचे जाके फाइल में, जो कंडीशन हमने रखी होगी कहाँ होगी, बाद में चेक होगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं इसमें होता क्या है, इट इज आल्सो सिमिलर टू द व्हाइल लूप, इट इज द, यानी कि सिमिलर क्या रहेगा, व्हाइल लूप की तरफ तो रहेगा, लेकिन व्हाइल लूप और इसमें अंतर क्या रहेगा, वो तो किस में कर रहा था, वो प्री टेस्टिंग कर रहा था, ये कहाँ कर रहा है, पोस्ट टेस्टिंग, बाद में, ठीक है। तो अब इस चीज को हम देखते हैं फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट देखते हैं, इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमने कोई भी, जब स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग किया हमने, स्टार्टिंग करने के बाद क्या हुआ, हमने कोई भी कोड का एग्जीक्यूट कराया, लेकिन वहां अंतर क्या था, पहली स्लाइड में देखते हैं पहले, ये देखें, इसमें क्या था, सीधे क्या हुआ, कंडीशन दी, कंडीशन तुरंत टेस्ट हुई, पहले क्या हुआ, कंडीशन को टेस्ट किया, तब उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं, यहाँ पे इसमें क्या है, पहले आपका क्या होगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तब कंडीशन आएगा, तब क्या करेगा, ये ट्रू है तो क्या है आगे करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, इसमें यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर ट्रू है तो क्या होगा, फिर दोबारा से कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, इसमें अगर फॉल है तो बाहर आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल के अंदर देखो, सबसे पहले ये होता है रिजर्व वर्ड, ठीक है, ये होते हैं सी के अंदर रिजर्व वर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, डू लगाया हमने, ठीक है, सेम कंडीशन वही है, वही कोड हमने स्टार्टिंग से किया, स्टार्टिंग करने के बाद डू लगाया, डू के बाद क्या हुआ, हमने कोड लिखा, कोई भी स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिखा, डू, इनिशियली वैल्यू क्या दी हमने, आई इज इक्वल टू 0 दी, आई इज इक्वल टू 0 देने के बाद क्या हुआ, प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ करने के बाद क्या होगा, अब हम जब देखते हैं तो आई की वैल्यू 0 दी, तो आई की वैल्यू 0 यहाँ आएगी, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ, अब इसने क्या हुआ, हमने कंडीशन रखी व्हाइल की, क्या है, व्हाइल की वैल्यू कहां तक डिस्प्ले कराएगा, ये व्हाइल की वैल्यू कब तक दिखाएगा, जब तक आई से क्या होगी, आई से छोटी होगी, यानी कि यहां तक 7 तक इसको डिस्प्ले करेगा। तो अब देखो, तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट इसका ये है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें इसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है +1, ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये, मैं फिर 1 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, इसके बाद 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने दिखाया, इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ आया, यहाँ कितना मिला हमें, 2 को ऐड करेंगे, इसमें कितना मिला, 3 मिलेगा, ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया, और कंडीशन क्या रखी थी हमने, कंडीशन रखी थी हमने 7 तक ही डिस्प्ले करेगा, तो ये क्या दिखाएगा, 1 2 4 5 6 7 तक डिस्प्ले कर रहा है ना इसको, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमने ये रखी थी। देखो, जहाँ हमने फ्लो चार्ट में हमने जो बताया था उस चीज को ही दिखा रहा है, यहाँ क्या रहा था, सबसे पहले हमने कोई भी कंडीशन रखी, यहाँ पे क्या रहा था, हमने कोई कोड दिया, कोड देने के बाद कंडीशन कहाँ रखी थी, कंडीशन में यहाँ रखी थी, तो इस कंडीशन को क्या दिखा रहा है, बाद में एक्सिक्यूट करके दिखा रहा है, तो ये आउटपुट वही आया ना हमारा, जो हम देख रहे थे, और यही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब डिस्प्ले होगा तो ये 7 तक यहाँ हमारा कोड को इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, हमने एक और लिया, हमने सबसे पहले इसमें क्या है, इनिशियली वैल्यू क्या दी हमने, इसमें 1 दी, और क्या करा, इंक्रीमेंट दिया हमने, और कहाँ तक हम रन करा रहे हैं हम इसको, 10 तक, और आई की वैल्यू क्या सेट करी, आई की वैल्यू क्या है, छोटी रहेगी, लेकिन बराबर कहाँ तक डिस्प्ले करेगी, 10 तक करेगी, यानी कि 11 अगर हम इसमें डिस्प्ले कराएं तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें हमने लूप में क्या है 10 तक की वैल्यू इसमें सेट की थी। अब देखते हैं स्टार्टिंग में होता क्या है, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं,
इनिशियली वैल्यू दी 1, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई में हमने क्या किया, जब हमने 1 दिया है इसमें, ये 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करने के बाद क्या दिखाया, इसने कहा कि कंडीशन ये क्या है, ये वाली है, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखिएगा हम चल रहे हैं, इसमें क्या करा, आई प्लस 1, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो गया। क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो 1 1 का इंक्रीमेंट सब में करते चले, अभी 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये इससे वैल्यू ऑप्टेंट हुई, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और कहाँ तक डिस्प्ले करा दिया इनने, 10 तक करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आता है फोर लूप। फोर लूप में होता क्या है, फोर लूप में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे, इसमें हम देखते हैं क्या होता है, स्टेटमेंट रहते हैं। अब स्टेटमेंट कैसे रहेंगे इसमें, अब ये देखते हैं इसमें होता क्या है, क्या लिखा है, is the execute the statement of the programming several time in repeatedly and usually given to the condition return, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट इसमें कई सारे, इसमें 3 स्टेटमेंट इसमें बेसिकली रहेंगे, कौन से, ये देखिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये इसका सिंटैक्स होगा, ठीक है। सिंटैक्स में देखते हैं हम क्या होता है, और अंदर इसके क्या होगा, कोई भी कोड होगा। अब चलते हैं होता क्या है, जैसे फोर लूप है, फोर लूप का स्ट्रक्चर समझ लें या इसे सिंटैक्स कर लें, कुछ बात एक ही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फोर लूप में स्टार्टिंग जो हमारा चलता है, तो स्टार्टिंग में क्या हो गया, इनिशियली दिया हमने, यानी कि जैसे हम डालते हैं वहाँ पे करता ना, हमने पहले वाले उसमें देखा था कि आई इज इक्वल्स टू 0 कर रहे थे, आई इज इक्वल्स टू 1 कर रहे थे, इनिशियली वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, वहाँ क्या हुआ था, व्हाइल के साथ हम कंडीशन दे रहे थे, ठीक है। उससे आई हम कहीं और डिफाइन कर रहे थे, यानी कि इनिशियली वैल्यू स्टार्टिंग में कर रहे थे, और उसमें क्या कर रहे थे, यानी कि जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि जो कंडीशन दे रहे थे, कंडीशन कहाँ थी, नीचे की तरफ थी, ठीक है। और इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हम बाद में कर रहे थे, देखो पीछे यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा में हम क्या कर रहे थे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के अंदर आई की वैल्यू हम पहले दे रहे थे, और उसके बाद इंक्रीमेंट भी हम यहाँ पे दे रहे थे, और इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन यहाँ दे रहे थे। बट इसमें क्या है कि फोर लूप के अंदर तीनों कंडीशन एक साथ रहेंगी, कौन सी, 1 2 और 3, कौन सी कंडीशन रहेंगी, एक साथ रहेंगी, यानी कि अलग अलग नहीं रहेंगी, एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारी चीजें ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब देखते हैं इससे होता क्या है, ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे जैसे बताया था पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जैसे हमने आई दी आई इज टू 1, इनिशियली वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। कंडीशन में क्या था, आई इज टू ग्रेटर देन 10 कर रहे थे, या फिर कुछ भी कर रहे थे, ठीक है। इंक्रीमेंट जो है हमारा इस वाले स्टेटमेंट में देख रहे थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस आई आई कर रहे हैं, इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, कर रहे थे यहाँ पे, किस में आ रहा था, इसके अंदर, ठीक है। तो तीनों चीज क्या हुई, एक साथ इसमें इंक्लूड हो गई ना। नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे, एग्जांपल देख, ये देखिएगा फोर लूप के अंदर ये इसका क्या होता है, हमारा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या, इनिशियली वैल्यू जो हम दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन भी दी हमने, ठीक है। कंडीशन देखो, इनिशियली वैल्यू एंड कंडीशन, आफ्टर देन जब हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ हमारा आगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो रहेगा वो नीचे रहेगा। अब कंडीशन क्या है, इनिशियली वैल्यू दी थी, फिर उसके बाद कंडीशन क्या होगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो आगे चलेगा, स्टेटमेंट पे जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, लूप से बाहर निकल के आ जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टेटमेंट अगर हमारा सही हुआ तो इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट क्या था हमारा, इधर था, ये स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है, कंडीशन का स्टेटमेंट क्या था हमारा, इसको इंडिकेट कर रहा है, अलग से वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट में कंडीशन को दिखा रहा है, और लास्ट में क्या दिखाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को देखो, यह दिखा रहा है। और यहाँ के बाद क्या होगा, ये कंडीशन में जाएगा, कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ये देखिएगा फोर लूप का एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर लूप एग्जाम्पल में देखिए, हाँ ये देखिएगा, ये सेम कंडीशन वही है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनिशियली वैल्यू दी यहाँ पे, कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप लगाया हमने, फॉर लूप में क्या है, इनिशियली वैल्यू, ठीक है। जो ये देखते हैं कहाँ पे, ये देखिएगा स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी, इनिशियली वैल्यू क्या है हमारा, एग्जाम्पल में दिया ये, उसके बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट,
ये देखेगा, सबसे पहले इनिशियली वैल्यू, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। अब इस चीज को हम देखते हैं होता कैसा है। सबसे पहले हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू इनिशियली वैल्यू हमने किया दिया 0 दिया, तो हमारी इनिशियली वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू 0। और कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लूप, हमारा लूप दिखा रहा है क्या, आई की वैल्यू कहाँ तक डिस्प्ले करेगा, ये दिखाएगा जहाँ तक 7 वैल्यू ना हो, यानी कि 8th वैल्यू को इसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले वाले उसमें कर चुके हैं, लूप को देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे आगे इस चीज को नहीं दिखाएगा। और ये क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया था इसकी कंडीशन में क्या था कि इंक्रीमेंट कर रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है 1, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखते हैं इसको कंडीशन को होता क्या। प्रिंट टैब देखो, इसमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दे। अब चलते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने 0 1 रखा, 0 रखी थी, इनिशियली वैल्यू क्या है 0 है। और क्या दिखाया इसने, यहाँ तक कहाँ तक दिखा रहा है, 7 तक, 1 4 5 6 7 तक दिखाया। ठीक है, 7 के बाद 8th वैल्यू को नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंडीशन में क्या हमने 7 वैल्यू को ही हमने इसमें सेट किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। कंडीशन लेंगे स्टार्टिंग वाली, प्लस का 1 का इंक्रीमेंट, यानी कि आई प्लस प्लस 1, जैसे आपसे कहा था 1 का इंक्रीमेंट, +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, यानी कि क्या हुआ, 0 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3। इस तरह से क्या हुआ, हमारा लूप इसमें कंप्लीट हो गया। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का मतलब क्या है, कंडीशन को आपसे इनिशियली वैल्यू और कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों एक साथ आ जाएं, यानी कि सेवरल स्टेटमेंट, जैसे आपने थ्योरी में ही बताया था। थ्योरी ये देखिएगा, इसमें क्या दिखा रखा था, इसमें दिखा रखा था इट इज द एग्जीक्यूट ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द प्रोग्रामिंग सेवरल टाइम, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशन है स्टेटमेंट है उनको क्या है एक साथ दिखा देगा, इसे बोलता है फॉर लूप। ठीक है, तो अगर एग्जाम में या फिर आपसे कोई इंटरव्यू में अगर को पूछे तो आप आराम से बेसिकली इसका डिफरेंट बता सकते हैं ना। क्या हुआ था, जैसे हम देख रहे थे इसमें व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन टेस्ट हो रही थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें कंडीशन टेस्ट, सेकंड वाले में क्या था, डू व्हाइल लूप में कंडीशन टेस्ट नहीं हो रही थी। कंडीशन उसमें क्या हो रहा था, डू व्हाइल लूप में आपकी कंडीशन जो थी, कंडीशन पहले क्या था, टेस्ट नहीं हो रही थी। वहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताना भूल गया डू व्हाइल लूप में। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम में गए, मैंने आपसे पहले जो है व्हाइल लूप में बताया था कि एग्जाम में गए, एग्जाम में क्या कंडीशन रख दी हमसे कि हाँ भाई अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तभी आप उसमें क्या करेंगे, एग्जाम उसमें कॉलेज में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन चेक कौन करता है, जो वहाँ गेट पे वो आपके जो एडमिट कार्ड चेक करते हैं टीचर्स लोग, वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या था, डू व्हाइल लूप में क्या करना है, चलो भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, आप दे सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं कि आपके पास कोई आईडी नहीं होती, तो आपसे क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि भाई आपको आईडी लाके दिखानी है। ठीक है, आईडी लाके दिखानी है, आप आ सकते हो, लेकिन क्या है, आईडी दिखानी पड़ेगी, कंडीशन ये है कि दिखानी पड़ेगी। पहले क्या होता है, वो दिखा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट क्या होगा, बाद में होगा। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इसमें तीनों चीज़ें एक साथ हैं, यहाँ पे केवल मेजर डिफरेंट केवल एक ही है। ठीक है, डू वाइल लूप में क्या दिखाया था, वाइल लूप में ये था कि हाँ भाई चीज़ को, कंडीशन को पहले टेस्ट करेगा तभी आगे पास करेगा। डू वाइल लूप में क्या था, पहले उसको रन कराने के बाद फिर बाद में टेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट एक साथ आ जाएंगे आपके। इंक्रीमेंट, इसका क्या नाम है आपका, इनिशियलाई वैल्यू का भी आ जाएगा, कंडीशन का भी आ जाएगा, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेजोर ये तीनों डिफरेंट हो गए। अगर आप इस चीज़ को लिखते हो या फिर किसी एग्जाम इंटरव्यू में या कहीं भी आप बताते हो तो उस चीज़ को आपको अच्छे खासे नंबर या आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर किसी ने चीज़ के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया था, एक एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, पिरामिड, एक पिरामिड शेप है, पिरामिड हमें इस तरह से क्रिएट करना रहता है। ये पूछ भी लेते हैं कभी कभी किसी इंटरव्यू में, या फिर आप अगर सपोज करो कि आप बीटेक स्टूडेंट हैं और आपको इसमें अगर फॉर लूप का एग्जाम्पल आया और आपने ये लिख दिया तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सपोज करो नंबर बहुत बढ़िया आ सकते हैं, इस चीज़ का एग्जाम्पल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका। अब यहाँ देखते हैं हम इसे पिरामिड बनाना। पिरामिड कैसे होता है, पिरामिड हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं आपको दो शेप के बारे में बताऊँ और डिक्री इसमें शेप को। तो स्टार्टिंग से हम लेते हैं, पहले हम इसको एग्जाम्पल को समझ। क्या होता है कि हमने, तो हमारा बेसिकली वही, लेकिन लूप हमने कहाँ से लगाया, बेसिकली फंक्शन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब होता क्या है इसमें, सबसे पहले हमने
जब कोई भी चीज़ होता है उसमें रो एंड कॉलम का बहुत मेजर, सबसे पहले देखते हैं क्या है कि हमने आई एंड रो, अरे एक रो इसमें अलग से वो लिया, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या हुआ कि हमें जितने नंबर हम इसको इसमें एंटर करेंगे तो उतनी ही वैल्यू का क्या दिखाएगा, ये डिस्प्ले दिखाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या लिया हमने, 7 ले रखा है, ठीक है। तो 7 उसको दिखाएगा, है 7 रो को हमारा रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। स्कैन एफ में देखते हैं परसेंटेज ऑफ डी जो भी आएगा में जो भी है उसको डिस्प्ले करेगा एंड इसमें वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से जो देखते हैं मेन जो लूप का काम है, लूप में क्या है, आई की वैल्यू हमने 1 सेट की स्टार्टिंग इनिशियली, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है 1 से स्टार्ट है, ठीक है। आफ्टर देन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ने ये कह दिया कि आई की वैल्यू जो है वो छोटी रहेगी और बराबर रहेगी, ठीक है ना। छोटी और बराबर किसकी रहेगी, हमारा जो रो रहेगा, रो में जो वैल्यू रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो इसकी वैल्यू रहेगी उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कैसे होगा, ठीक है। पहला वाला लूप तो इसने ये दिया। दूसरा वाला लूप क्या हुआ, अब जो मैं आपसे इसमें एक टॉपिक और है मल्टीपल लूप। मल्टीपल लूप में भी यही होता है कि जैसे आपने वहाँ पहले कंडीशन पढ़ी थी, एक कंडीशन थी वहाँ पे कि मल्टीपल, उसमें वो था ना आपका नेस्टेड लूप, नेस्टेड वो था नेस्टेड कंडीशन, उसमें लूप के अंदर लूप जैसे इसमें है तो उसमें क्या होगा, लूप के अंदर लूप रहेगा। अब यहाँ देखते हैं होता क्या है, जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया, जैसे i = 1 है, ठीक है। i = 1 इनिशियली वैल्यू हो गई, और रो की वैल्यू क्या है हमारी, रो की वैल्यू क्या रहेगी हमारी इक्वल, और क्या रहेगी वो इक्वल रहेगी और छोटी रहेगी किससे, रो से छोटी रहेगी। और क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी कहेंगे प्री इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें लूप भी हमारे 2 टाइप के बनेंगे, तो इनर बनेगा, इनर कौन सा रहेगा, जो अंदर वाला रहेगा, और आउटर बाहर वाला है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे चीज को। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से देखते हैं। अब ये क्या है, ये तो आउटर के लिए है, आउटर लूप के लिए है, और ये जो सेकंड कंडीशन हमने दी है किसके लिए है, ये है हमारा इनर लूप के लिए, ठीक है। और प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, स्टार करा रहे हैं, ये स्टार करा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप स्टार कराओ, कुछ भी कराओ, अगर इसमें आप प्लस कर दोगे तो ये प्लस आ जाएगा पूरी, वो अभी बताता हूँ किस। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में रखना आई इज टू 1 रखा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से, यहाँ से हुई। लेकिन इसमें क्या होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, किस चीज़ के लिए, यहाँ से एक एक इंक्रीमेंट हुआ। तो ये लूप कहाँ तक दिखा रहा है, हमारा लूप को दिखा रहा है किसमें, अगर इसमें वैल्यू 7 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्या हुआ, बढ़ता हुआ चला गया। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ चला गया। पहले देखिए यहाँ से एक वैल्यू करी, यहाँ से फिर एक वैल्यू और इंक्रीमेंट हुई, +1 हो गया, फिर +1 एक और हो गया, यानी कि 4 में क्या हुआ, एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर अगला क्या हुआ, ये भी इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद ये भी इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये भी इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये भी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो क्या दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक इसको क्या दिखाएगा, इसको लूप को दिखा रहा है। कहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से स्टार है ये, साथ देखते हैं इसमें क्या होता है। ये इस तरह से सीरीज बन रही है, देखिएगा पहले वाले में ये हुआ, दूसरे वाले में जब हम कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट, यानी कि कितना हुआ, 2 टाइम दिखाया इसमें। फिर अगला करेगा किसने, तो कितना दिखाएगा, 3 टाइम। ऐसे करते करते इंक्रीमेंट होते 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 कहाँ पर दिखाएगा, लास्ट वैल्यू यहाँ जाऊँ देखो 7 टाइम दिखाएगा इसको। क्या हो गया, 7 टाइम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, 7 टाइम। और इसमें अब देखेंगे होता क्या है कि ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होता है। अब मैं आपसे जब बात कर रहा था कि डिस्प्ले में, अब यहाँ हम जरूरी नहीं है, अगर ये स्टार लेना चाहो स्टार, जो भी आप डिस्प्ले करोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई, अल्फाबेट करोगे ए लिखोगे तो ए डिस्प्ले हो जाएगा, कुछ भी लिखोगे वही डिस्प्ले हो जाएगा। ये कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको जो भी दिखाओगे उस चीज़ को ये दिखाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा एक केस हुआ इंक्रीमेंट अगर हम ले रहे हैं। सेकंड केस क्या हुआ, अगर हम डिक्रीमेंट ले रहे हैं, यानी कि क्या हुआ कि एक एक वैल्यू को क्या कर देगा, ये कम करें तो क्या कैसे दिखाई देगा। मैं दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूं कि दोनों कंडीशन में कैसे होगा। नेक्स्ट में ये देखिए, में सेम कंडीशन यही है पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, है ना। अंतर कहाँ आ रहा है, डिफरेंट केवल ये है डिक्रीमेंट का, यानी कि आई माइनस माइनस, ठीक है। आई माइनस माइनस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू इसमें से क्या होगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन ये क्या चलेगा हमारा, उससे अपर से चलेगा, अपर लूप से चलेगा, और कहाँ जाएगा, नीचे तक। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या सेट किया हुआ वैल्यू, आई
की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक है, क्या है, छोटी है वैल्यू, 0 की वैल्यू छोटी है आई से। स्टार्टिंग में क्या हुआ, अब हमने करो सपोज करो इसमें एंटर करना हमने कितना 7 किया, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 7 में से 1 घटाए, ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग कहां से था 1 2 3 4 5 6 7, मैं दिखा देता हूं, ये देखो 7 आ गया, ठीक है, फिर क्या हुआ हमने इसमें क्या करा, आई माइनस माइनस है, एक वैल्यू क्या हो गई 7 में से कम हो गई, कितना टाइम डिस्प्ले हुआ 6 टाइम, 6 टाइम डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ, एक वैल्यू क्या हुई, जैसे 1 गया 5, क्या टाइम डिस्प्ले हुआ, 5 टाइम डिस्प्ले हो गया, फिर ऐसी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ऐसी एक वैल्यू और इंक्रीज हो गई, एक वैल्यू और, वैल्यू क्या हो गई इसमें, तो क्या हो गया हमारा पिरामिड बन गया, किसमें, डिक्रीमेंट के केस में, इस तरह से बना, इस तरह से, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कोई भी शेप डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी पिरामिड बना सकते हैं, कोई आपको कोई भी वो बनाना है, कोई भी आप शेप बना सकते हैं, इस चीज़ से हो गया, इससे, ठीक है, वहाँ आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी क्या क्या है और उनको कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेम कंडीशन आउटर लूप के लिए ये है और इनर लूप के लिए ये है, और प्रिंट कराने के, ये मैंने आपसे बता ही दिया, इसमें चलो कोई वाली बात ही नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ में हो गया हमारा, हमारे फोर लूप के अंदर ये एग्जाम्पल है, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसा आपको पता ही है, हम रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने के बाद क्या हुआ, फास्ट आ रहा है कोई, फास्ट मतलब ज़्यादा तेज क्या करेगा वो आदमी, वहाँ अपना आपको स्लो करेगा, स्लो करने के बाद फिर ब्रेक लगा देगा, कोई कंडीशन क्या है, ब्रेक का मतलब किसी भी लूप में चीज़ चल रही है तो उस चीज़ को क्या करेगा, वहाँ पे आके उस चीज़ में ब्रेक लगा देगा, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ नहीं रोक दें। अब इसमें क्या होता है देखो, break is the key word in the C which is used to the bring of the programming control out of the loop। अगर कोई भी प्रोग्राम को हमें आउट करना है क्या लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को, आगे देखिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज साइड टू लूप और स्विच स्टेटमेंट, तब किसी भी चीज़ को अगर रोकना हो, अगर टर्मिनेट करना हो तो वहीं पर रोक देगा, ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसको देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है इसके अंदर, कोई भी अगर लूप हुआ और उसके अंदर ब्रेक लगाए, ब्रेक के लिए क्या लगा, जैसे ब्रेक से पहले क्या है इसमें यूज़ करेंगे, तो अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं तो क्या है, ये इसका ब्रेक का हम फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में क्या है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारा इसमें कंडीशन को चेक किया, चेक करने के बाद क्या हुआ, ट्रू हुआ तो क्या होगा, आगे ब्रेक कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल होगा तो क्या होगा, दोबारा से लौट के, इसको हम एग्जाम्पल के, ये इसका एग्जाम्पल है ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट में हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में जैसे मैंने आपसे बताया कंडीशन के बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, है ना, इंक्रीमेंट हो गया। अब इसमें देखते हैं कंडीशन हमने क्या लगाया, इफ यदि आई कितना है, इक्वल इक्वल किसका है, 5 के बराबर है, वहाँ जाके ये ब्रेक लगा देगा, ठीक है। अब उस चीज़ को देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल में ये क्या हुआ देखो, सपोज करो ये लूप था हमारा 10 तक था, डिस्प्ले तो हमें कैसे होना चाहिए, 5 7 8 9 10, कहाँ तक डिस्प्ले होना चाहिए था, होना तो यहाँ तक चाहिए था, लेकिन हमने कंडीशन क्या दी,
आई क्या दिखाया, यहाँ तक दिखाएगा, 5 तक दिखाया, तो यहाँ तक ही दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन दी क्या इसमें, 5 तक ही डिस्प्ले करेगा, आगे नहीं जाएगा। 0 1 2 5 1, ठीक है ना, 1 2 4 एंड 5 तक ही डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने क्या दिया, स्टेटमेंट में हमने दे दिया कि i इज टू 5 दे रखा है, उससे ऊपर की वैल्यू कोई डिस्प्ले नहीं करे। ये क्या हो जाएगा, यहीं टर्मिनेट कर देगा, इससे आगे नहीं जाएगा। आगे देखो इसमें क्या हो गया, 5 अगर हमने वैल्यू दी तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ इसमें क्या हो गया, ब्रेक लगा दी। समझ गया ना, इस चीज़ को क्या हुआ कि हमने लूप तो हमारा 10 तक चलना चाहिए था, लेकिन 10 चलने के बजाय कहाँ तक दिया हमने, ब्रेक इसमें i इज टू 5 कर दिया, तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ ये देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसमें i इज टू 7 पे कर रहे हैं। ठीक है, 10 तक है, कहाँ तक दिखाएगा, तो दिखा रहा है 7 तक। तो क्या हो गया, 7 के बाद क्या होगा, इसके बाद ही क्या जाएगा, इसका आगे आउटसाइड दिखा देगा और इसके बाद 7 पे इसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है ना, ये दिखा रखा है, प्रिंट क्या कर रखा है, इन्हें प्रिंट कर रखा है कम आउटसाइड फॉर द लूप i इज टू परसेंटाइल i, यानी कि i की वैल्यू जब कहाँ हो जाएगी, जब हमारी 7 पर आएगी, तब 7 पर आने के बाद क्या दिखा देगा, साथ ही वैल्यू होगी 7 वैल्यू का, उसे दिखाएगा नहीं, क्या कर देगा, हटा देगा, यहाँ पे दिखाएगा, और इसको क्या कर देगा, केवल यहाँ तक करेगा। करना कैसे चाहिए था, 0 1 2 5 एंड 6 भी दिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये दिखाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक किस पे ले रहे हैं हम ले रहे हैं 7 वैल्यू पे, ये कहाँ तक दिखाएगा, 5 तक, और उसके बाद फिर 7 वैल्यू को आगे दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे, कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब किसी चीज़ को लगातार चलाते जाना। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार चलाते जाना। क्या देखते हैं इसमें, एंड इन द सी कमिंग बिगिनिंग फॉर द लूप्स, यानी कि देखें इसमें होता क्या है। अब स्टार्टिंग देखते हैं, कंटिन्यू हमने कोई दे दिया, क्या होगा, सेम लगा रहे हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, इसको सेमी कॉलम में करेंगे। अब देखते हैं होता क्या है, अब होता क्या है, सेमी कॉलम लगाया, स्टेटमेंट हमने ये किया, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लगातार करना किसी चीज़ को, कंटिन्यू करना समझते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। बट हाँ भाई, आप कोई कंटिन्यू कोई बड़ी चीज़ है, जैसे ब्रेक था ऐसी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू हम देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ कोड सेम है, नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम यहाँ लेते हैं, तो मेन फंक्शन हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। अब इस चीज़ को देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने इसमें कंटिन्यू किया, कंटिन्यू का मतलब क्या, लूप लगाया, निचली वैल्यू क्या है हमारी 0, कंडीशन क्या दी हमने, आई की वैल्यू क्या है हमारी, क्या है 10 से, अगर आई की वैल्यू 10 से बड़ी है तो वहीं तक इसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। और इंक्रीमेंट की क्या दिया हमने, इंक्रीमेंट हमने दिया पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, एक आगे बढ़ के हुआ। ठीक है, और प्रिंट एफ हमें बताइए क्या होता है, प्रिंट एफ किसी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आई की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो लेते हैं, ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, हमने i की वैल्यू क्या सेट की, i इज टू 5 दिया, हमने दिया i इज टू 5। अब i इज टू 5 में, अब यहाँ देखते हैं होता क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आके दिखती है कि होता क्या है। i इज टू हम 0 दे रहे हैं, फिर 10 दे रहे हैं, फिर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इसमें धीरे धीरे हमारा ये वाली वैल्यू रखी। अब देखो इसमें लूप तो हमारा पूरा दिखाएगा, लूप पूरा दिखा रहा है। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है, अब मिसिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कहाँ हो रही है। अब देखो आई की वैल्यू क्या है हमारी, सबसे पहले इसने दिखाया पूरा लूप चला, लेकिन एक चीज़ मिस कर दी, क्या इसने, 5, यानी कि अगर हमने 5 देखें तो 5 इसमें कहीं भी नहीं है। 4 के बाद सीधा कितना आ गया, 6 आ गया, इसे स्किप कर दिया इसने, 5 को स्किप कर दिया। तो ये क्या होता है इसमें, कंटिन्यूस स्टेटमेंट में, यानी कि इसके बाद क्या हुआ, ये इसके बाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन कहाँ स्किप कर दिया, 5 को इसने स्किप कर दिया। 5 को स्किप करने के बाद क्या हुआ, कंटिन्यू आगे चला, चलने के बाद क्या हुआ,
0 1 2 3 4 5 स्किप कर दिया, फिर 6 7 8। लेकिन अगर ब्रेक की कंडीशन में क्या था, अगर आपसे कोई पूछे, यानी कि एग्जाम में पूछे या फिर इंटरव्यू में पूछे, आपसे अगर ये पूछे कि इसमें कहाँ डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट में क्या बताएंगे? इसमें डिफरेंट में अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में इस एग्जाम्पल को अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 5 को दिखाया तो 5 को क्या कर दिया, इसने स्किप कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, तुरंत आगे चला। ठीक है, तो स्किप करके कहाँ चल गया, आगे को चल गया, ये लूप पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन वहां क्या था, ब्रेक वाले स्टेटमेंट में, ब्रेक वाले स्टेटमेंट में केवल हम कंपेयर ये था कि वहां क्या होता, ब्रेक नहीं लगा था, ब्रेक लगने के बाद क्या हुआ था, आगे लूप चला ही नहीं। मेजर डिफरेंट क्या हो गया, अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर आपने कहीं ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट लगाने के बाद वो क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, लूप आगे नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कंटिन्यू में क्या होगा, जिस चीज को आप डालेंगे कि इफ आई इक्वल्स टू 1 है, तो उस चीज को क्या करेगा, स्किप करने के बाद क्या करेगा, आगे बढ़ेगा लूप में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंट इसमें कंपेयर इसमें करेंगे, तो ये इसमें मेन डिफरेंट है। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं अगली वैल्यू, फिर देखते हैं कि अगर हमने ये क्या किया, अब इनिशियली वैल्यू क्या है इसमें, लोकल वैल्यू वाले इसमें स्टार्टिंग कहाँ से दिया, 0 to 10 दिया। ठीक है, 0 to 10 दिया। अब इसमें फोर लूप देखते हैं, फोर लूप में क्या हुआ, फोर लूप में हमने वैल्यू दी i इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन कितना दिया इसकी वैल्यू i, यानी कि i की वैल्यू क्या है, 10 से तो छोटी है लेकिन किसके, 10 के बराबर भी है, यानी कि इसकी जो डिफरेंशिएट करेगा क्या है, इससे 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 क्या नाम है, इससे आगे डिस्प्ले नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं, इसने कंडीशन में दिया i इज इक्वल टू 3, तो इसमें देखो इफ द वैल्यू इज i इज इक्वल टू 5 इट विल बी कंटिन्यू द लूप। देखो इसमें क्या होगा, अगर इसमें वैल्यू इसमें होगा तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कंटिन्यूस में। अब यहाँ देखिएगा हमने वैल्यू कितनी डाल दी थी, हमें 10 किया, कहाँ से किया, इनिशियली वैल्यू क्या दी, 1 दी, 1 से स्टार्ट थी और 10 पे खत्म हुई। ठीक है, i इक्वल टू 3 कर रहा है, तो इसने क्या किया, सेम कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, तो 3 को स्किप कर दिया और स्किप करने के बाद आगे बढ़ गया, यानी कि सीधा 4 5 6 7 8 10 तक आ गया। ठीक है, तो यही मेन कंडीशन है इसका आपका, कि कंटिन्यू और ब्रेक में इसमें क्या हो गया, ये इसके आपका मेजर डिफरेंट। प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में होता क्या क्या है, सबसे पहले अभी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस। सबसे पहले हम फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन होता क्या है, आपको सामने दिखाई, इज द नोन एज द फंक्शन, यानी कि क्या हुआ, स्टेटमेंट जैसे आपसे मैंने बताया था पहले चैप्टर में, लेकिन अदर वे में हम कहें इज द ब्लॉक ऑफ द कैन बी कॉल्ड बाय अदर फंक्शन कॉल्ड एज द फंक्शन, यानी एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो वो भी एक तरह से हमारा कहलाएगा फंक्शन को, तो वो फंक्शन कहलाएगा। और क्या कह सकते हैं हम इसको, इज द पीस ऑफ द कोड ऑफ टास्क, यानी कि यूजर जो भी कोई भी कोड देगा, ठीक है, जो भी यूजर जिस चीज को कोड देगा और उसे स्पेशल टास्क के लिए करेगा तो उसे भी हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और इसे क्या बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज द मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल भी इसको बोल सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से और इंटरव्यू के लिहाज से आप कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेशन इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं, अब होता क्या है, अब फंक्शन में देखें एग्जाम्पल से समझ क्या होता है। फंक्शन में हमने देखा होगा, ये तो आपका मेन बेसिकली रहता ही रहता है, इंटीजर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटीजर में एक्स वाई कोई भी वैल्यू दे दी है ना, क्या है, ये चीज़ है स्टेटमेंट दिया, और इसके अंदर क्या हुआ कि हमने कोई भी फंक्शन किया, इसमें इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 20 और वाई इज इक्वल टू 10 किया, इंटीजर में हमने वैल्यू दी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि हम दो नंबर को जोड़ रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, नीचे वाले में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। कॉल किस चीज को करेगा, ये कॉल करेगा इस चीज आर वाले को। ठीक है, तो ये स्पेशल टास्क के लिए यूज हो गया। सेम कंडीशन हम इसमें अनदर एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ देखिएगा, ये कोई नंबर, ये इंटीजर डी है, ये है, इसमें क्या होगा, इंटीजर सी में क्या होगा, इस चीज को हम ऐड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, आपने देखा होगा ये भी एक तरह से क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्या हुआ, आपने कोई भी इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर डी और ई हमने लिया और उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज कहला रहा है, हमारा फंक्शन कहला रहा है। ये सब एग्जाम्पल किस चीज के हैं, फंक्शन के हैं। नेक्स्ट हम चलते
अब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कोई भी चीज़ हम अगर लेते हैं तो उनका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है ना। अब फंक्शन के जो सिंटैक्स है, फंक्शन के सिंटैक्स में अगर हम देखें तो क्या होता है फंक्शन सिंटैक्स, अभी देखें तो क्या होता है, ये इसमें 3 एप्स हैं, क्या है 3 टाइप्स में होगा इसका, टाइप्स हैं 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है, फंक्शन में डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो उसके बाद है कॉल्स। तो अब देखते हैं फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होगा, आप देखेंगे कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ को हम एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो क्या है, डिक्लेयर करना हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिक्लेयर को समझते हैं। तो अगर हम इस तरह से फंक्शन को करें तो फंक्शन 3 टाइप में हमारा डिवाइड होता है बेसिकली, आपको बताया है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम देखते हैं। पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन इज द वी मस्ट बी प्रोवाइड टू द फंक्शन नेम, है ना। कोई भी अगर फंक्शन होगा उसका नेम होगा, है ना। नेम के साथ साथ क्या होगा, इट रिटर्न टाइप्स, यानी कि रिटर्न टाइप्स क्या होगा इसमें, तो आपको दिखाई दे रहा है, अभी बताता हूँ इसको। रिटर्न टाइप्स एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर, है ना, इट्स पैरामीटर। तो ये क्या है, ये एक तरह से इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को अलग अलग दिखा, बेसिकली अगर देखा जाए डिक्लेरेशन यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली जो होता है 6 पार्ट में डिवाइड है, वो देखिएगा पहले नंबर पे क्या, फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ देखिएगा, फर्स्ट नंबर रिटर्न टाइप, यानी कि अगर इंटीजर हम लिख रहे हैं, आई इंटीजर आपने देखा होगा पहले भी कई सारे एग्जाम्पल में, तो रिटर्न में क्या है इसमें इंटीजर, इंटीजर क्या है हमारा रिटर्न टाइप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब जैसे इसके साथ हम सम कर रहे हैं, है ना, सम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन का नेम बताएगा। फंक्शन का नेम मतलब कि फंक्शन किस टाइप का है, यानी कि हम ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज करो एक कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं। कैलकुलेटर डिजाइन करने में हमने देखा है कि अलग अलग कैलकुलेटर में अलग अलग फंक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई का हो गया और ऐड का हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में क्या हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा फंक्शन का पार्ट, ठीक है। इसकी जगह सम की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टी ऐड कर दो इसको, है ना, ऐड कर देंगे, तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन का नेम कहलाएगा, ठीक है। और ये INT क्या है हमारा रिटर्न टाइप है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, अगले इसमें क्या है, हमने क्या है, ये पैरामीटर है, इसके पैरामीटर टाइप जो इस ब्रैकेट के अंदर आए वो क्या है, पैरामीटर का टाइप। फर्स्ट टाइप इसका देखिएगा क्या है, और उसके बाद क्या है पैरामीटर नेम, यानी कि जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, पहले उसमें इंटीजर किया, इंटीजर के बाद हमने क्या किया, ए और बी या कोई भी सेट किया, तो वही चीज़ है, क्या कर रहा है, ए क्या है इसमें, इस चीज़ पे दिखा रहा है क्या है, पैरामीटर का नेम। और ये क्या है, फर्स्ट इसमें पैरामीटर, और इसमें सेकंड टाइप भी जरूरी होगा, जब पैरामीटर होगा तो उसमें सेकंड टाइप भी होगा, तो सेकंड टाइप में क्या है, इंटीजर ये वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है और ये इसका सेकंड टाइप है, ये इसका सेकंड में इसमें ये भी फंक्शन होगा। और नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि इन ब्रैकेट के बाद मैंने जैसा आपको बताया था लूप वाली वीडियो में, कि अगर हम इसमें कर ली, इसमें ये इसमें अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो इसके लिए ये फंक्शन एंड नहीं कहलाएगा। तो ये अगर जब ये लगाएंगे तो इसे बोलेंगे एंड स्टेटमेंट, ठीक है। एंड का मतलब यहाँ फंक्शन हम इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर का एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग, और जहाँ ये ब्रैकेट लग, यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, उसको उसमें क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल हो गया, एंड कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये फंक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 6 पार्ट किस किस तरह डिफाइंडेड है, कैसे कैसे आपको डिवाइडेड है। अब चलते हैं इसके इस पे डेफिनेशन पे, ये देखिए, इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब मैं इसमें डेफिनेशन में देखते हैं क्या है, फंक्शन डेफिनेशन इज द कंसिस्टिंग ऑफ द एक्चुअल स्टेटमेंट विच कैन बी एक्सिट फॉर द फंक्शन कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम कंट्रोल कम टू द फंक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी प्रोग्राम में एक हेडर पार्ट होगा और उसके साथ साथ एक बॉडी होगी। हेडर पार्ट में हम देखते हैं कि जैसे उसमें ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट किसमें आ गया हमारा, पूरा देखते हैं, एक हेडर पार्ट है और इसका एक बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट के अंदर क्या रहेगा हमारा स्टेटमेंट रहेगा, और हेडर पार्ट में क्या रहेगा, जो इसमें आप डिक्लेयर करेंगे हेडर पार्ट में इंटीजर, हेडिंग और जो भी होगा वाइट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सेमीकोलन का हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वाले पार्ट में हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसके अंदर रिटर्न टाइप रहेगा और फंक्शन नेम रहेगा और पैरामीटर आर्गुमेंट, जो भी आर्गुमेंट आपका रहेगा वो इसके अंदर कंसिस्ट करेगा। और स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर बना रहे हैं, ऐड करने का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट के अंदर रहेगा और रिटर्न के इसमें पूरा फाइनल रहेगा। तो ये किसमें होगा, ये डेफिनेशन पार्ट में होगा। उससे पहला पार्ट जो था वो हमारा कौन सा था, उससे पहला पार्ट था हमारा डिक्लेरेशन,
और इसके बाद है हमारा डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल स्टेटमेंट आ गया, बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर आप समझ गए स्टेटमेंट हो गया, और हेडर में क्या हो गया, पूरा का पूरा जो आपका है इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेकिन हाँ इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें सेमी कॉलम नहीं रहेगा, हेडर पार्ट में सेमी कॉलम का यूज नहीं होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, हाँ आपको दिखा भी रखा है पहले से ही, आपका क्या होगा, सेमी कॉलम का यूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट में देखेंगे कॉल फंक्शन। अच्छा कॉल फंक्शन में होता क्या है, कॉल का मतलब ही जैसे बेसिकली हम देखते हैं किसी को कॉल करना, यानी मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, ये फंक्शन क्या करता है, इस चीज़ को कॉल करता है, ठीक है। ये आगे इस चीज़ को हम देखेंगे, आगे इसमें ये पार्ट है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तो वो आगे आगे जो हम स्लाइड आएगी उसमें देखेंगे। हाँ सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन, देखिए इसमें फंक्शन कॉल इज द स्टेटमेंट दैट आर द इंस्ट्रक्शन दे कंपाइलेड फॉर द और फंक्शन वी कैन यूज द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देखिए, द फर्स्ट सम ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड 20 and 30। अब ये देखिए होता क्या है, ये कोई भी हमने, ये हमारा पार्ट है, देखिए पहले वाला, इसमें देखते हैं क्या होता है कि वाला पार्ट था हमारा, पीछे चलते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, और डिक्लेरेशन पार्ट के बाद देखिए ये हेडर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हेडर है, और इसमें क्या होगा, ये डिक्लेरेशन है, हमने क्या करा, डिक्लेयर करा, वही जैसे सेम रिटर्न वाली वैल्यू, ठीक है। तो और ये क्या है, पूरी इसकी बॉडी, यानी कि इसके बॉडी के अंदर क्या क्या है, ये पूरा बॉडी वाला पार्ट है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, इसने क्या किया, हमने कोई फंक्शन को हमने यहाँ डिसाइड किया, और इसमें क्या हो गया, इंटीजर हमने ए और बी दो इसमें फंक्शन लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू हमने रिटर्न ए प्लस बी इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू, और ये क्या हुआ हमारे, इस चीज़ को बोलते हैं हमारा कौन सा वाली वैल्यू, इस चीज़ को बोलते हैं हमारा, ये बोलते हैं इसमें फॉर्मल, इसमें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। अब ये क्या हुआ, हमने ऐड कर रहे हैं किसी फंक्शन, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ऊपर वाले फंक्शन को इसको कॉल कर रहा है, बता रहा है कि हाँ भाई फंक्शन में ये वह इसको कॉलिंग करी, ठीक है ना। कॉल करने के बाद क्या हुआ, ये ऐड करके कब दिखाएगा, इसको 50 कब दिखाएगा, इसको पता थोड़ी है कि 50 कैसा आएगा, 20 + 30 इक्वल्स टू 50 थोड़ी दिखा रहा है, ये तो क्या कर रहा है, इस चीज को एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल जो है पैरामीटर किसको कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर जो वैल्यू है इनमें सेट होके इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल करने के बाद क्या होगा, ये इसको रेस्पॉन्स देगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको रेस्पॉन्स दे रहा है, तब उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉल फंक्शन में क्या है कि ये वाले जो पैरामीटर है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये क्या हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में, कि ये वाला जो फंक्शन है ये किसको कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना। और रिटर्न फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन इसको क्या कर रहा है, रिटर्न में इसको क्या दे रहा है, जो इसमें पैरामीटर ने सेट किए थे उस चीज को ऐड करके इसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो कॉलिंग फंक्शन में क्या हो गया, किसी भी इस चीज को कॉल करके इस चीज को ये पूरा बता रहा है कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, ये वाले फंक्शन क्या हुए, ये जो पैरामीटर है किस में सेट होंगे, यहाँ पे, ठीक है, और ये कहाँ सेट हुआ, यहाँ पे, और इसके बदले क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ पे किया, इसमें, और इसके बाद प्रिंट में क्या हुआ, प्रिंट के बाद क्या हुआ, इस चीज को इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले करने के बाद इसका आंसर सामने इसको दे दिया। तो ये फंक्शन होता है कि इसमें आपका कॉल फंक्शन है, कॉल फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। अब एक कंक्लूजन अगर हम निकाले तो क्या हुआ, सिंपली कंक्लूजन क्या हुआ कि यहाँ से वैल्यू क्या की गई, कॉल की गई, किसको, इसको, ठीक है ना, इसको कॉल करी गई, इसने क्या दिया रिटर्न में, रिटर्न में क्या दिया इसको, प्रिंट में क्या दिया इसको, ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, सिंपली इसने क्या करा, अंदर ही अंदर एल्गोरिथम लगाया, और क्या हुआ, इसका आंसर हमारा 50 इसको रिटर्न करके दे दिया। तो ये क्या होता है, कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन तो जैसे कि हमें बताइए, हम जिस को कॉल करते हैं, सपोज करो आपने कोई काम किसी से कहा कि हाँ भाई उसे रिमाइंड कराना, याद कराने के लिए, या आपने किसी फ्रेंड को कहा, किसी को पैसे दिया आपने, और पैसे देने के बाद क्या हुआ, आपने उसे अगर रिमाइंड कराना है तो क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो रिटर्न देगा कि मैं हाँ भाई आपको कब दूंगा, या आपको तारीख देगा, कुछ भी देगा, तो ये क्या चीज़ होगा, आपका रिटर्न हुआ, यानी कि वहाँ से क्या हुआ, आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें क्या है, ये फंक्शन इसमें था, और पहले से क्या हुआ, इसको बताया क्या करना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए, तो इसे ऐड करके इसने इसको रिस्पॉन्स दिया, और इसको ऐड करके आंसर इसने दे दिया, यानी कि आपने नहीं वहाँ से कॉल की, तो कॉल करने के बाद आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप। बेसिकली जो फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इसमें होता है सी के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा, तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शन है, और एक है यूजर डिफाइंड है।
एक लाइब्रेरी फंक्शन है और एक क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं इसमें होता क्या है, लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शन में क्या होता है। जैसे कि आपको पता है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं सब किस चीज़ के अंदर आती हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के। ये प्री डिफाइंडेड रहती हैं, पहले से ही डिफाइंड रहती हैं, इनमें कोई डिफाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो लाइब्रेरी का जैसे आपको सही से लगता होगा कि हाँ भाई क्या होता है कि इसमें पहले से ही फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड रहता है। जैसे आप देखते होंगे इंटीजर है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ठीक है, मैथ का फंक्शन है, हेडर कॉन्यू डॉट कॉन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं लाइब्रेरी फंक्शन की, जो पहले से ही डिफाइंड रहते हैं। ये इनमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, प्री डिफाइंड रहती हैं पहले से ही। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है यूजर डिफाइंड। पहला ये हो गया, और दूसरा कौन सा है, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्या होता है, जो यूजर खुद से डिफाइन करता है। सपोज करो एक एग्जांपल के लिए कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया कहीं से भी कंपनी, आपको एक रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम बना के मुझे किसी देना है किसे, किसी भी जो हमें पार्टी आ रही है उसको देना है। ठीक है, तो अब होगा क्या, हम क्या करेंगे उसमें, पहले तो हमें एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि रेड के लिए क्या होगा, रेड मने स्टॉप हो जाएगा, ग्रीन मने क्या होगा फिर रेडी रहेगा, और आपका अगर ग्रीन कलर होगा तो ग्रीन के लिए गो हो जाएगा। तो उसमें हमें एक सी के लिए प्रोग्राम बनाना है, बना के किसको देना है, किसी को देना है। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, हम क्या हो गया, जो यूज़र ने हमें स्पेसिफिकेशन बताया वो क्या क्या करेंगे, हम उसमें कमांड डालने के बाद क्या होगा, हम गो के लिए लगाएंगे, फिर उसके लिए लगाएंगे क्या नाम है, रुकने के लिए, जैसे स्टॉप करने के लिए है वो होगा, गो के लिए कौन सा लगेगा, और वेट के लिए क्या होगा। ये सारा हमने डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसे यूज़र को दे दिया, और यूज़र अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है ना, यूज़र उस चीज़ को क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा। या सपोज करो एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, तो कैलकुलेटर डिज़ाइन करने के बाद कौन है, जैसे हम यूज़र हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, हम ऐड कहाँ करना चाह रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कहाँ करना चाह रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ करना चाह रहे हैं, डिवाइड कहाँ करना चाह रहे हैं, तो सारे फंक्शन किस में आ जाएंगे, यूज़र डिफाइन के। यानी कि यूज़र के ऊपर डिपेंड रहता है कि यूज़र किस किस चीज़ पर आपका फोकस कर सकता है, यानी कि यूज़र किस किस चीज़ की इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें यूज़र डिफाइंड में क्या है, जो यूज़र चाहेगा वो होगा, लाइब्रेरी फंक्शन क्या आएगा, जो प्री डिफाइंडेड रहेगा, इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं है। आपका प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ ही रहेगा, स्कैन एफ है तो स्कैन एफ ही रहेगा। ठीक है, ये पहले से इसमें डिफाइंड रहेगा। ठीक है, लेकिन यूज़र में क्या, यूज़र वाले में क्या होगा, यूज़र वाले में जो यूज़र चाहेगा वो होगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताए हैं के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं लाइब्रेरी इसमें फंक्शन में, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन, वो देखिए, ए फंक्शन इज ए लाइब्रेरी फंक्शन विच कैन बी हैज बीन ऑलरेडी हैज क्रिएटेड, यानी कि क्रिएटेड रहेगा, पहले से ही रहेगा, इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है ना, इज द आल्सो रिफर टू द पुल्ड इन द फंक्शन। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा ये क्या होता है, एग्जाम्पल इसके जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या है, पहले से ही डिफाइंड है, स्कैन एफ भी पहले से ही डिफाइंड है। पावर वाला फंक्शन जैसे होता है, पावर लगाते हैं, जैसे एक्स की पावर 2 कर रहे हैं ना, कुछ भी क्या होगा, हम पहले से ही डिफाइंड हो रहा है कि पावर का फंक्शन होगा। ठीक है ना, एसपीआर फंक्शन हो गया, एस, जितने भी फंक्शन किस चीज़ से होंगे, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से ही रहेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। अब देखिए लाइब्रेरी फंक्शन में इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या होगा, अब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, स्क्वायर रूट का बनाना है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या है, हमें पहले से ही पता है लाइब्रेरी फंक्शन में क्या क्या चीज़ हम, ठीक है, तो ये देखिए ये भी पहले से डिफाइंड है, हैज इंक्लूड डॉट, ये एक कमांड होती है, जैसे कॉन्यू डॉट एच है, ठीक है ना, स्टूडियो डॉट एच है, तो इसलिए हमारा मैथ डॉट एच भी इसका प्रोग्राम होता है। कोई मैथमेटिकल अगर फंक्शन बना रहे हैं तो मैथ डॉट एच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, या कर भी करते ही हैं इसमें। ठीक है ना, अब उसमें क्या होता है, इसके बाद देखो इसका मेन इस वाला फंक्शन, ये हमारा क्या है, रिजर्व फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन रिजर्व, कोई वो नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे पढ़ दिया और क्या दिया 25, अब 25 का क्या करना है, रूट निकाल। ठीक है ना, का 25 का अंडर रूट तो कितना होता है इसका, 5 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रखा है, देखा, कंप्यूटिंग द स्क्वायर रूट विद, आगे है द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड सी एंड लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन की आपको पहले से ही प्री डिफाइंड, डबल स्क्वायर रूट फंक्शन है, और एस क्यू आर टी यानी स्क्वायर निकालने के लिए, किस नंबर का है, 25 का, 25 का यहाँ एक, तो किस तरह से कर रहे हैं, देखते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं, तो मेंशन किया क्या, अंडर रूट 25। ठीक है, अब देखो प्रिंट में क्या हुआ, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, इस चीज को अंडर रूट 25 को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं,
और उसमें क्या होगा, ऑब्टेन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन। सारा फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि पहले से ही प्री डिफाइंड है सब चीज, कुछ चीज इसमें कुछ नहीं करा। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, पहले से ही लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। यानी कि स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें स्टेप में लिखना पड़ेगा, और ये SQR क्या है हमारा, लाइब्रेरी। ठीक है, कुछ हमने कोई डिफाइन तो नहीं किया अपनी तरफ से, कुछ नहीं किया। ये क्या होता है हमारा, लाइब्रेरी फंक्शन। इस तरह से अगर आपको एरिया फाइंड, आपको इसमें कुछ जैसे फाइंड करना है, क्यूब निकालना है, पावर निकालना है, सपोज करो इसकी जगह फंक्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बनाना है, तो उसकी जगह क्या होगा, हम कोई भी प्रिंट टाइप का कोई नंबर कोई डालेंगे। जैसे रेड कलर के लिए क्या डिफाइन करेंगे, रेड को कर देंगे, रेड के लिए जैसे क्या होगा, रेड दिखा देगा हमारा किस चीज़ को, स्टॉप के लिए। ठीक है, अगला फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे एनएफ जो है, एनएफ से जो कर देंगे उसमें परसेंटाइल ऑफ एस जो भी होगा उस चीज़ को फंक्शन डिफाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, जैसे अगर हम लें, बाद में करें, अब इसको देखते हैं होता क्या है। जैसे इसमें 25 लिया, ठीक है, 25 में जैसे इसका रूट आ गया, अब इसकी जगह क्यूब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम अलग से करें क्यूब निकालने के लिए, या फिर पावर का फंक्शन देखें। अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पावर का फंक्शन, आपको एग्जाम्पल में दिखाया था वाला POW, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, OW कर रहा हूँ। ठीक है, POW कर रहा हूँ, और POW करने के बाद यहाँ पावर लिख दूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, पावर को दिखाएगा। इसको दिखाएगा, पावर को दिखाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देंगे, इस फंक्शन को सारा हटा देंगे, जहाँ भी स्क्वायर रूट होगा उसको हटा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये पावर को दिखाएगा। ठीक है, इसमें देखें क्या होगा, तो इसका पावर निकाल के क्या दिखाएगा, ये कोई भी फंक्शन है उसका फंक्शन क्या हो, 25 है। यहाँ पे आपको बताया था कि पावर का फंक्शन POW अगर जो लिखा रहा है तो एग्जाम्पल क्या है, पावर। यहाँ 25 का निकालना है तो इसको फाइंड करके क्या दिखा देगा, 25। तो ये भी क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी तो करा नहीं, ये पहले से ही हमारी लाइब्रेरी फंक्शन पहले से ही है कि डब्ल्यू क्या है, पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो कोई डिफाइंड इसमें किया नहीं हमने। अब यूजर, उसमें देखते हैं यूजर वाले में। अब देखिए उसमें यूजर वाले में क्या होता है, ए यूजर इज डिफाइंड टू द फंक्शन है एंड द यूजर क्रिएट फॉर द प्रोग्राम इन सेल। यानी कि कोई भी अगर यूजर है वो भी अपना कोई भी प्रोग्राम उस चीज को क्या करता है, तो अगर प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा है, बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और द फंक्शन दैट आर द प्रोग्रामिंग दे क्रिएट फॉर द आर नोन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड क्या हो गया, जो यूजर अपनी तरफ से कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए क्या है, यूजर फंक्शन। तो क्या लगा रहा है, कोई भी यूजर है तो क्या कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगा रहा है, ऐड भी कर रहा है प्रोग्राम को, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है ना, हर चीज कर रहा है। तो वो क्या चीज है, यूजर डिफाइंड, यूजर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना वो। तो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में देखो, जैसे कोई सम कर रहे हैं, सम करने में क्या है, तो खुद अपनी तरफ से दिया कि मुझे सम करवाना है। ठीक है, तो सम करने के लिए क्या हुआ, मैं देखते हैं यहाँ क्या हुआ, यूजर ने कोई कमांड दिया, लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ से चेंज, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, या मेरे को डिवाइड करना, ठीक है, सबस्ट्रेट करना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, दो वैल्यू इसने दी, दो वैल्यू देने के बाद क्या हुआ, क्या किया, वो सम करके दिखाया। ठीक है, सम करके क्या दिया, 30 और 20 का सम करके दिखा रहा है, और कॉल हो रहा है यहाँ पे, कॉल फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ आंसर कितना आ जाए इसका, ए की वैल्यू कितनी दी इसने, 30, और बी की वैल्यू कितनी दी इसने, 20। तो इसके बाद आंसर कितना आ रहा है इसका, ए प्लस बी को कर रहा है तो कितना आ गया, 30 प्लस 20 प्लस 2। ये क्या चीज है हमारा, यूजर के। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज करो कैलकुलेटर डिफाइन करना है, तो कैलकुलेटर डिफाइन करने के लिए क्या है, आप कौन कौन से फंक्शन लगाएंगे, कैलकुलेटर अगर डिजाइन करना है, यूजर क्या क्या लगाएगा, यूजर क्या क्या लगा सकता है इसमें,
ऐड भी करेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट, रूट, ये सारी चीजें किस में होंगी हमारा, जो यूजर चाहेगा। ये इसका एग्जांपल है किसका, यूजर डिफाइंड का, यानी कि जो यूजर चाहेगा उस चीज को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पासिंग पैरामीटर टू द फंक्शन। अच्छा, पासिंग पैरामीटर ये एक तरह का इसमें क्या है, पासिंग पैरामीटर क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, किसी भी पैरामीटर को अगर पास कराना है, डेटा को पास कराना है, क्या होगा, पास करना, यानी कि पास करना मतलब किसी चीज में अंदर इंसर्ट करना या फिर उसको पास कराना। देखिए क्या होता है, पासिंग डाटा पैरामीटर बिटवीन टू द फंक्शन नोन एज द पासिंग पैरामीटर, देयर आर टू टाइप्स, जैसे मैंने वाले उसमें बताया था कि बेसिकली टू टाइप्स हैं, ठीक है ना, एक तो फॉर्मल पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, क्या है इसमें सबसे ज्यादा, वाले को देखिएगा फंक्शन को, ये कोई भी हमारा पासिंग पैरामीटर का कोई भी फंक्शन, टू टाइप्स के इसमें पैरामीटर आपको दिखाई, एक तो हो रहा है फॉर्मल पैरामीटर और एक हो रहा है एक्चुअल पैरामीटर। जैसे कि आपको इस डायग्राम में देख के पता चला होगा कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर इंटीजर दिया ए और एक दिया हमने इंटीजर बी, ये आपको देख के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ये वाली जो लाइन होती है ये वाली, और इसमें तो हम तो ये क्या कहलाता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। सेकंड में क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कौन से होंगे, जैसा आपको देख के लग रहा हो, कोई भी अगर हमने वैल्यू क्या 40 सम के अंदर, वो क्या कहलाएगी हमारी एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि ये क्या है फॉर्मल, मतलब इसके अंदर जब पास कराएंगे वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, क्यों है कि हमें 20, अगर हमें किसका ऐड कराना है 20 + 40 का ऐड कराना है, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, ये है, और फॉर्मल वैल्यू क्या है, a = 20 और b = 40, क्या हो गया फॉर्मल वैल्यू। इस डायग्राम के थ्रू आपको सारा क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नहीं, डाटा पास व्हेन द फंक्शन इज बीइंग अपेयर टू द नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब डाटा इसमें जाएगा एक्चुअल पैरामीटर का, डाटा पास अगर इसमें रहेगा तो क्या कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर, देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते, और इसमें देखिएगा था इन द बिलो ऑफ द पैरामीटर 20 एंड 40 आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया 20 है और 40 वो क्या है इसमें एक्चुअल पैरामीटर है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या रहता है, ए फॉर्मल पैरामीटर आर द वेरिएबल दैट वेरिएबल द डाटा टाइप ऑफ द इन द फंक्शन इज डिक्लेरेशन, यानी क्या होगा, ये किसी का जो डिक्लेरेशन पार्ट होगा, ये है डिक्लेरेशन पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा हमारा, क्या रहेगा वो फॉर्मल पैरामीटर, क्या है ये, क्या कहलाएगा ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब आगे चलते हैं, वी कैन बी पास आर्ग्यूमेंट टू द सी फंक्शन इन टू वे, किसी भी सी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर को टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं पास करा सकते हैं। ये तो था हमारा कि हमारा जो वो है पासिंग डाटा पैरामीटर, वो क्या होता है, फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये क्या है इसमें कि हम पास कराने के मेथड कौन कौन से रख सकते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, पहला मेथड है इसमें पास वैल्यू फॉर पास बाय वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और अगला क्या है हमारा पास बाय रेफरेंस, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। चलते हैं आगे, देख सबसे पहले आता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा, देखो इसमें इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू
एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, कॉपी रहेगी किसमें, फॉर्मल उसमें। इन अनदर वर्ड वी कैन बी से दैट द वैल्यू द वेरिएबल इज यूज्ड टू द फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या है, द कॉल बाय वैल्यू मेथड कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल बाय द फॉर्मल पैरामीटर। अब मेन जो डिफरेंट है वो यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है एक्चुअल जो इसमें पैरामीटर होंगे, यानी कि जो मेन फंक्शन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, मेन फंक्शन के अंदर कोई भी हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक्चुअल पैरामीटर में देखो, इस वाली लाइन में देखो क्या लिख रखा है, इन द कॉल बाय वैल्यू इज द मेथड वी कैन बी नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसके अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर। ठीक है, इसके द्वारा ये करा गया है फॉर्मल पैरामीटर के द्वारा, यानी कि मेन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। बात को समझते रहना, आगे भी बताऊंगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा ये एक प्रोग्राम लिया हमने, सी का प्रोग्राम। ठीक है, अब हमने क्या हुआ कि दो पैरामीटर्स में हमने वेरिएबल हमने दो लिए, टेम्परेरी वाला, टेम्पर वाला, एक टेम्परेरी और एक वेरिएबल नंबर 2 और फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, इसमें ड्राइव इसका कोड करते हैं, कोड को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्वैप करके देख रहे हैं वैल्यू कि उसकी जगह उसको होता है या नहीं होता। तो इसमें हमने क्या किया, इंटीजर में एक हमने 3 वैल्यू दी वेरिएबल फर्स्ट में, और एक में हमने दी 2 वैल्यू। ठीक है ना, प्रिंट कराया। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्वैप वैल्यू v1 एंड v2, इसमें देखते हैं सबसे पहले करके कि वैल्यू स्वैप करके देखते हैं कि स्वैप हो रही है नहीं हो रही है। तो उसका रिजल्ट इसने ये दिया, क्या हुआ, स्वैप करा तो जितना हमने दिया था वेरिएबल में वैल्यू 3 और 2 दिया था, वही की वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। आफ्टर स्वैप करके देखते हैं कि स्वैप करने के बाद फंक्शन हमारा क्या चलता है। तो हमने स्वैप करने के बाद हमने देखा कोई चेंज आया नहीं आया। तो कॉल बाई वैल्यू, जब वैल्यू का फंक्शन हमने इसमें लगाया और आफ्टर स्वैप किया तो उसके बाद भी हमारा रिजल्ट क्या मिला, 3 एंड 2, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही की वही रही स्वैप कराने के बाद। तो ये क्या है, मेजोर पार्ट है इसका, कि एक्चुअल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन फंक्शन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें कॉल बाय वैल्यू में। अब उसमें आता है कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू। अब इसके अंदर होता क्या है, अब यहां उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू दी रहेगी फंक्शन में एक्चुअल, उसमें वो क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। ठीक है, देखेंगे इसमें द एक्चुअल पैरामीटर एंड द फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर रेफर टू द सेम, तो एनी चेंज मेड फॉर द इनसाइड और देयर आर द रेफर, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हम स्वैप कराएं तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हाँ क्या था, यहाँ चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो क्या हो गया, अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ चलें तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने, देखिए दो वेरिएबल यहाँ भी हमने ऐसे लिए, और वेरिएबल में फर्स्ट में क्या वैल्यू डाली हमने, और सेकंड। पहले हम देखेंगे बिफोर स्वैप, स्वैप वैल्यू से बिफोर करने से पहले, जाहिर सी बात है यही वाली वैल्यू, ठीक है, यही रहेगी। अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, स्वैप किया, स्वैप कर रहे हैं। आफ्टर स्वैप के बाद क्या था, इसकी वाली वैल्यू तो पहुंच गई यहाँ, और इसकी आ गई यहाँ। ठीक है, तो किस में हुआ, कॉल बाय रेफरेंस में, उसमें क्या था, चेंज नहीं था, यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आपका अगर डिफरेंट लिखने क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मेजर डिफरेंट आप 2-3 लिख सकते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इंटरव्यू हो, कहीं क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आए कि बट कॉल बाय वैल्यू, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे
कि हमारा कॉल बाई वैल्यू में क्या होगा, कॉल बाई वैल्यू में तो एक्चुअल पैरामीटर कोई चेंज नहीं होगा, कहीं हद तक कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, हमारे वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक एग्जांपल तो ये, एक एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का, फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिकर्सिव मतलब इटसेल्फ यानी कि खुद को कॉल करना, खुद को कॉल करने को क्या बोलते हैं हम, रिकर्सिव फंक्शन। देखें रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन इज द टेक्निक टू मेक द फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, यानी खुद ही को क्या करेगा, कॉल करेगा, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव। ठीक है ना। दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज रिकर्जन, रिकर्जन टेक्निक, ठीक है, रिकर्जन, ठीक है। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, रिकर्जन बोलेंगे, और इसके से क्या बोलेंगे, रिकर्सिव। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा क्या हुआ, हमारे पास कोई भी R1 कोई फंक्शन है, और R1 यहाँ, ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, वो करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा इसको, और ये करेगा इसको, ठीक है। रिटर्न के बाद क्या होगा, दोबारा यहाँ पहुंच, ठीक है। तो क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का मतलब इट्स सेल्फ, यानी कि खुद को जो कॉल करे उसको क्या बोलता है, रिकर्सिव फंक्शन। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल में होता क्या है, फंक्शन में, सपोज करो मैं फैक्टोरियल बता रहा हूँ, फैक्टोरियल एक सीरीज में हम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेगा, इसको वैल्यू पास करेगा, कैसे, इस तरह से क्या होगा, ये क्या करेगा, कॉल बाई कॉल, इसको क्या करेगा, एक के बाद एक इसमें क्या करेगा, कॉल करेगा, तो इसे रिकर्सिव फंक्शन। एग्जाम्पल में देखो, एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से वैल्यू लेगा, एंटर नंबर डालो, सपोज करो मैं 5 डाल दिया, 5 डाल दिया, 5 डालने के बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू 2, ठीक है। क्या हुआ, पहले इसने वैल्यू असाइन करी यहाँ पे, एंटर, इसमें क्या करा, 5 नंबर डाला, 5 नंबर के बाद क्या हुआ, इसमें क्या, और इसमें होने के बाद क्या किया, तो इसने कॉल की दोबारा से, जब कॉल करेगा तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ पे आया फंक्शन, फंक्शन के बाद क्या, इसका प्रिंट टाइप में इसका फैक्टोरियल दिखा दे, कोई फंक्शन आएगा, फिर यहाँ जाएगा, क्या हो गया, फैक्टोरियल करेगा इसको। फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, जैसे 4 की मल्टी 20 आ गया, फिर दोबारा से इसे कॉल करेगा ये, ठीक है, आएगा इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का दोबारा करेगा, कितना आएगा यहाँ 60, फिर ये कॉल इसे करेगा, फिर वाले इसको मल्टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आ गया मल्टीप्लाई, अब इनका मल्टीप्लाई का होगा, सबका के साथ होगा, हो गया, कोई चीज यहाँ चल रही है फंक्शन में, चलते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक इसका है, पास इन एरे एलिमेंट। एरे का जो है हम नेक्स्ट जब चैप्टर होगा उसमें आपको बताएंगे एरे में होता क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट एरे। अब देखिए इसमें होता क्या है, एरे में हमें क्या है, कोई भी एरे में क्या होगा, एलिमेंट हमारे क्या होगा, सेम टाइप्स के रहेंगे, लोकेशन पे रहेंगे, उस चीज़ को देखते हैं होता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट। एरे में एलिमेंट कितने हैं, 2 8 4 12। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर में एज डिफाइंड, फ्रेंड्स होते हैं कोई भी हो सकता है, उनकी हमने क्या, एज को डिफाइंड, ठीक है। अब एज को डिफाइंड करने के बाद क्या होगा, क्या किया, तो डिफाइंड किया। अब एज को डिफाइंड करने के बाद क्या हो गया, 1, प्रिंट में क्या दिखा रहे हैं हम, 2 की एज दिखा रहे हैं, प्रिंट एफ में क्या होगा, पहले एज 1 दिखा, और फिर प्रिंट एफ में क्या होगा, एज 2 को,
तो अब होगा क्या इसमें, अब देखते हैं कि हम एरे का जो स्टार्टिंग होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या है एरे फंक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। एरे इक्वल्स टू क्या होगा, पॉइंट तक लेना। अब इसमें क्या हुआ, हम क्या गया पासिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड एलिमेंट हमारा इसमें ये हुआ, और इसमें क्या होगा थर्ड एलिमेंट कौन सा हो गया, वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पासिंग कैसे कैसे कराएंगे, पासिंग कैसे कैसे कराएंगे। अभी इसमें पासिंग में देखते हैं होता क्या है। अब पहला वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, 0 नंबर पे है, ये पहला नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। सेकंड पे कौन सा हो जाएगा, और तो हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ये वाला एलिमेंट और एक वाला एलिमेंट एरे के अंदर पास। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें डिस्प्ले में डाल देंगे एज 1 वाली लोकेशन की और 2 वाली लोकेशन। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम देखें तो क्या होगा 2 12 एज इसमें दे रखी है हमें। देखें 284, देखिए लोकेशन क्या थी इसकी, कितनी थी 1, कितनी थी, कितनी थी, कौन कौन से एलिमेंट को दिखा रहा है हमारे, 2 नंबर को और 1 को और 2 को दिखा रहा है। 1 नंबर पे क्या था हमारा, 1 नंबर पे क्या है 8 है इसमें, और 2 पे क्या है इसमें। ठीक है, तो ये आपको जहां तक है समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से काफी